दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोदियाल फैशन स्टूडियो। सो गाइस, जो हमारी पेपर सीरीज चल रही है ब्लाउज कटिंग वाली, उसके लगभग मैं आपको 5 तरह के ब्लाउज सिखा चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, या वीडियो के अंत में मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहां पर जाकर आप देख लेना। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक छठा ब्लाउज सिखाऊंगा जो काफ़ी हेल्दी साइज का होगा, क्योंकि जो छोटे मोटे साइज होते हैं सब्यसाची ब्लाउज के, उनकी फिटिंग तो आराम से बैठ जाती है, लेकिन हेल्दी साइज जो होता है आज उसको बहुत ही आसान तरीके से कटिंग करना बताऊंगा आपको। तो चलिए हम अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सब्यसाची ब्लाउज कटिंग करने का एक ऐसा मेथड इस वीडियो में बताने वाला हूं जिसकी सहायता से आप बड़े से बड़े ब्लाउज का भी कटिंग कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो आप स्क्रीन पर मेजरमेंट देख सकते हैं। चलिए बैक पार्ट का कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर एक निशान लगा लेना है, फिर हम अपने ब्लाउज की लेंथ देखेंगे। लेंथ है 16 इंच, तो 1 इंच प्लस करके हम 17 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे गाइज। ये निशान सीधा करने के बाद अब हम लगाएंगे अपने एपेक्स पॉइंट यानी कि ब्रेस्ट पॉइंट का निशान, जो हमारा 11 इंच पे है। तो हम 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच कंधी में जाएगा। इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब तीसरा निशान लगाएंगे हम आर्मोल की लंबाई का, जो 7.5 इंच पे लगाएंगे क्योंकि 21 इंच का आर्मोल है। 21 इंच का आर्मोल आराम से निकल आएगा इसमें। दोस्तों, अब लगाएंगे हम अपने तीरे का निशान। तीरा है 16 इंच और पीछे का गला है 9 इंच। तो जब 9 या 10 इंच का गला होता है पीछे का, तो हम अपने तीरे में से 3.5 या 4 इंच माइनस करते हैं। तो 3.5 या 4 इंच माइनस कर लीजिए आप, 12 इंच बनता है। तो उसका हाफ करके 6 इंच पे निशान लगाएंगे और आधा इंच बढ़ा के 6.5 इंच पे नीचे निशान लगाएंगे। अगर इसका गला 11 या 12 इंच होता तो हम नीचे जो है आधा इंच जो बढ़ाया है उसको नहीं बढ़ाते, 6 इंच ही रखते हैं। अब गला रखेंगे हम इसमें 2.5 इंच ब्रॉड, क्योंकि 9 इंच डीप है। और डीप का निशान लगाएंगे हम 9.5 इंच पे, क्योंकि आधा इंच हमारा कंधी में जाएगा। तो इस प्रकार से हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 3.25 इंच रखेंगे हम इस प्रकार से इधर को ब्रॉड। अब एक हम बॉक्स बना लेंगे। इस प्रकार से बॉक्स बनाने के बाद हम इसमें राउंड शेप दे देंगे। दोस्तों, इसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पे अपनी चेस्ट का निशान। तो चेस्ट है हमारी 44 इंच, तो इसमें हम कोई भी लूजिंग नहीं देंगे। तो 44 का 1/4 11 इंच पे हम निशान लगाएंगे और 2 इंच का हम देंगे इसमें सिलाई मार्जिन। अब हम नीचे आते हैं। कमर है 40, 40 का 1/4 करके 10 इंच पे निशान लगाते हैं। 1 इंच देते हैं हम इसमें डॉट का मार्जिन और 2 इंच देते हैं हम इसमें सिलाई का मार्जिन। अब इन दोनों निशानों को हम स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। अब हम इसमें अपने आर्मोल की गोलाई देंगे। इस प्रकार से आर्मोल की गोलाई देने के बाद गाइज अब हम इसका आर्मोल नापेंगे। तो आर्मोल है 21 इंच, तो हम इस प्रकार से अपना 10.5 इंच नापते जाएंगे। देखिए हमारा 11 इंच बनता है, तो 10.5 इंच हमारा कंधी में दबने के बाद बिल्कुल कंप्लीट आ जाएगा। अब हम यहाँ पे बैक प्लेट का निशान लगाएंगे। उसके लिए हमें एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको 10 से भाग दीजिए, तो 4.4 बनता है, यानी कि 4.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो 4.25 इंच पे ही हम नीचे निशान लगाएंगे इस प्रकार से। अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। अब देखिएगा, ये जो हमारा 1 इंच का मार्जिन है वो हम यहाँ पे देंगे, आधा इंच इस साइड को और आधा इंच इस साइड को। अब इन दोनों निशानों को हम फुटे की हेल्प से मिला लेंगे इस प्रकार से। तो ये मिलाने के बाद गाइज अब हमारे बैक पार्ट की पूरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसका करते हैं कटिंग। दोस्तों, अब हम करेंगे इसका फ्रंट पार्ट कटिंग। उसके लिए हमें इस प्रकार से एक निशान लगा लेना है और फिर हमें बैक पार्ट को इसके ऊपर इस प्रकार से मिला के रख लेना है। अब हम इस पे 3 निशान ड्रॉ करेंगे। एक तो ये वाला जो हमारी आर्मोल की लंबाई का है, दोनों साइड में ड्रॉ कर लेंगे। एक ये ब्रेस्ट पॉइंट का दोनों साइड में, और तीसरा निशान कर लेंगे हम ये वाला ड्रॉ लंबाई का। और कैंची की हेल्प से यहाँ पे ये एपेक्स पॉइंट का भी निशान हम ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से। अब इन सभी निशानों को हम फिटे की हेल्प से मिला लेंगे। तो इस प्रकार से ये निशान मिलाने के बाद गाइज अब हम अपने गले की ब्रॉडनेस रखेंगे 3 इंच, और हमारा जो गला है वो डीप है 8 इंच। तो हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच कंधी में जाएगा। 3.5 इंच इधर को ब्रॉड रख के हम एक बॉक्स बना लेंगे। इस प्रकार से बॉक्स बनाने के बाद इसमें हम देंगे अब पान गले की शेप। तो आपने अच्छी तरह से पान गले की शेप दे लेनी है, क्योंकि इस ब्लाउज में ज़्यादातर पान गला ही चलता है।
अब हम बैक पार्ट की कंधी नापेंगे इस प्रकार से रख के, ताकि हमारी कंधी जोड़ने में बराबर आए। तो ये बैक पार्ट हटा देंगे अब। तो ये देखते हैं हम कितना आ रहा है हमारा 13। तो 6.5 एक सूत, तो 6.5 एक सूत पे हम यहाँ पे भी निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को मिला देंगे। इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो चेस्ट में हमें लूजिंग देनी पड़ेगी 2 इंच की, क्योंकि आगे का गला ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो लूजिंग दे के 44 में 2 इंच की 46 बनता है, उसका 1/4 करके 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच का देंगे हम इसमें सिलाई मार्जिन। तो ये थोड़ा कम पड़ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा कम पे ही निशान लगा देता हूँ। तो अब चलते हैं हम अपनी कमर पे। तो कमर पे कोई लूजिंग नहीं रहती, तो 10 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि कमर है 40। 2 इंच का देंगे हम सिलाई मार्जिन। इन सभी निशानों को फटाफट सीधा कर लेंगे। ये निशान सीधा करने के बाद गाइस अब हम आर्म होल की शेप देंगे इस प्रकार से। दोस्तों अब तक की जो मार्किंग है ये बिल्कुल बेसिक मार्किंग है, जैसे सभी ब्लाउजों की होती है। अब हमें इसकी एक सब्यसाची की कटोरी बनानी पड़ेगी जिससे पफ क्रिएट हो। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना आप, नहीं तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो देखिए ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से आगे हमें एक निशान लगाना है कटोरी का, जिससे हमारी कटोरी घूमेगी। तो उसके लिए हमें एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं एक कैलकुलेटर ले लेता हूँ। तो आपने इसमें अपनी चेस्ट लिख लेनी है। जैसे चेस्ट है 44, उसको भाग देंगे 12 से, तो बराबर हमारा आता है 3.6 यानी कि 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। 3.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यही निशान हम ऊपर लगाएंगे। तो ये सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से नापेंगे 8.25, 8.25 ही हम ऊपर निशान लगाएंगे। तो इन दोनों निशानों को हम सीधा करेंगे गाइज। अब जो है ये जो पॉइंट है हम इस पॉइंट से मिलाएंगे। इन दोनों पॉइंट को हम फीते की हेल्प से मिला देंगे। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से मिलाएंगे इस प्रकार से। अब एक काम करेंगे, ये जो हमारा 4.25 इंच आ रहा है इसको हम इस साइड में ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ करने के बाद गाइज अब हम इस गैप को देखेंगे, 3.5 इंच का था। देखिए तो हमारी जो कटोरी है इस प्रकार घूमनी थी, लेकिन अब हम इस पॉइंट से घुमाएंगे इसको 3.5 इंच। देखिए इस प्रकार से, क्योंकि अब नीचे वाला पॉइंट नहीं रहेगा हमारा। तो हम यहाँ से लेंगे, इस प्रकार से हम घुमाएंगे और चेक करेंगे हमारी कटोरी बिल्कुल सेट बैठ भी रही है कि नहीं। देखिए अभी ये थोड़ी सी चपटी नज़र आ रही है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे ताकि हमारी गोलाई अच्छी तरह से आ जाए कटोरी की। तो इस प्रकार से हमने ये निशान लगा लेना है। अब इस निशान को ख़त्म कर देना है। तो ये काम करने के बाद गाइज अब हमारी ड्राफ्टिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी करेंगे दोस्तों कटिंग। तो कटिंग कहाँ कहाँ से करनी है आप बड़े ध्यान से देखिएगा। तो हम इसकी फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। तो आपने इस प्रकार से कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ से हमें थोड़ी सी गोलाई दे देनी है ताकि नोक ना बने। तो हमें इस साइड को करके इसकी कटिंग करनी है, देखिए इस प्रकार से। अब ये कटिंग करने के बाद गाइज ये जो हमारी कटोरी है इसको हम दूसरे पेपर के ऊपर रखकर बड़ा करेंगे ताकि हम एक बेहतरीन सा पफ बना सकें। तो हमें उसके लिए एक पेपर लेना है, लेकिन उससे पहले आप इस साइड में देखिए हमें एक राइट का निशान लगाना है। ये हमारा गले की साइड का हिस्सा है, ये कन्फ्यूजन ना रहे आपको, इसलिए मैं निशान लगाया हूँ। अब इस पेपर के ऊपर इसको रख के हम चारों तरफ से इसको ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से। ये ड्रॉ करने के बाद गाइज अब देखिएगा हमें 1 इंच पे निशान लगाना है इस साइड में। ये हमारा गले वाली साइड का हिस्सा है। तो इस साइड में निशान लगाने के बाद अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से हम फीता लेके ये निशान दोनों आपस में मिलाएंगे। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको समझा दूं, ये जो हमारा 4.25 इंच था अब हम 4.25 इंच का निशान इधर लगाएंगे। इधर निशान लगाने के बाद इस पॉइंट से नीचे वाले निशान को मिला देंगे। ये निशान मिलाने के बाद गाइज अब हम इस एरिया को नापेंगे। ज़रा देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो। देखिए ये मार्जिन छोड़ के हम इसको नापना शुरू करेंगे। ये हमारा कितना आ रहा है हमें चेक करना पड़ेगा। ये है 10.5 इंच। ये क्यों नापा, क्योंकि हमें यहाँ पे जोड़ना है इसको। देखिए कैसे जुड़ेगा ये।
मार्जिन अलग निकाल के इस प्रकार से हमें इसको जोड़ना है। तो ये छोटा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम इसको भी नापेंगे। ये भी हमारा 10.5 इंच ही आना चाहिए। तो ये देखिए 10.5 इंच यहाँ पे बैठ रहा है। तो हमें जो है अपनी कटोरी को इस साइड से थोड़ा सा बढ़ा लेना है, उस 10.5 इंच वाले निशान पे मिला लेना है। तो ये मिलाने के बाद गाइज अब हम इसका करेंगे कटिंग। तो इस कटोरी का कटिंग इस प्रकार से हमने कर लिया है एक साइड से। अब दूसरी साइड से भी हमें इसका कटिंग कर लेना है इस प्रकार से। तो अब ये हमारी जो है बड़ी कटोरी हमने तैयार कर ली है। अब इसका पफ क्रिएशन कैसे होगा वो मैं आपको टेप लगा कर दिखाऊँगा ज़रा। अब मैं टेप ले लेता हूँ और उसको टेप लगा के आपको दिखाता हूँ इसका पफ कैसे बनता है। तो वीडियो को स्किप मत करना, बड़े ध्यान से देखते रहना। तो हमें इस प्रकार से इसको ऐसे मिला लेना है और टेप लगा देनी है। तो जैसे मैं टेप लगा रहा हूँ, अब आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखिए, यानी कि कटोरी जब इसके साथ ऊपर वाले गले वाले पार्ट के साथ में जुड़ जाएगी तो इस तरह से हमारा ये पफ क्रिएट हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर लगता है। और नीचे हमने बेल्ट ऐड कर देनी है। अब इसमें आप जो है पैड लगा सकते हैं। ज़्यादातर ये ब्लाउज पैड वाला ही बनता है। तो आपने इस तरह से इसमें पैड अटैच कर लेनी है और नीचे बेल्ट अटैच कर लेनी है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट काम अब इसमें बाकी रह गया है, वीडियो को छोड़कर मत चले जाइएगा। ये जो टेप हमने लगाई थी, अब हम इनको कैंची से काट लेते हैं। और जब आप इनको कपड़े के ऊपर रखोगे और अपने ब्लाउज का कटिंग करोगे तो अब आपने मार्जिन ध्यान देना है किधर किधर देना है। देखिए मार्जिन जो है आपने इस साइड में, नीचे वाली साइड में आधा इंच का मार्जिन छोड़ के तब इस पार्ट की कटिंग करनी है और इस साइड से मिलाकर कटिंग करनी है। और ये जो हमारी दूसरी कटोरी है इसको आपने चारों साइड से आधे इंच का मार्जिन लेके काटना है। ध्यान रहे किसी भी साइड मिस मत करना, चारों तरफ मार्जिन होना चाहिए। और ये जो हमारा बेल्ट का हिस्सा है इसमें जो है हम इस साइड में मार्जिन छोड़ेंगे, इस साइड में बराबर काटेंगे। दोस्तों ये थी सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग। इस ब्लाउज की कटिंग करने के कई तरीके हैं। तो ये पहला तरीका मैंने आज की वीडियो में आपको सिखाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको इसका दूसरा तरीका ज़रूर सिखाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों मैं आपका एक डाउट और क्लियर करना चाहता हूं। जिन भाइयों को लगता है कि हम पेपर के ऊपर कटिंग सिखा रहे हैं और अगर कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो आप बेफिक्र इन वीडियो को देख के कपड़े पे कटिंग करके ब्लाउज बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सीरीज ड्राफ्टिंग पेपर के ऊपर हम इसलिए लेकर आए हैं, जो शुरुआती दौर से सीखने वाले लोग हैं उनको पेपर के ऊपर ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है और सीखने में भी आसानी रहती है।